आज दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी की एक बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में मुख्य तौर पर कुछ कंप्लेंट्स जो त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री के बयान के संदर्भ में इस कमेटी को भेजी गई हैं, उस पर विचार विमर्श करने के लिए, चर्चा करने के लिए आज की एक अर्जेंट बैठक बुलाई गई थी। सबसे पहले सभी मेंबर्स ने इस बयान को लेकर उन तक पहुंची तमाम कंप्लेंट्स, तमाम समाज के लोगों ने जो उनको संपर्क किया, उसकी चर्चा विस्तार से करी। फिर जो कंप्लेनेंट्स हैं, जिन्होंने ये शिकायत इस कमेटी के सामने भेजी है, जो शिकायत करता है, उनको भी आज इस कमेटी ने अपने समक्ष आने का निमंत्रण दिया। आज 3 ऐसे कंप्लेनेंट्स जिन्होंने इस कमेटी को अपनी कंप्लेंट्स भेजी, उनको आज इस कमेटी ने एग्जामिन किया, उन कंप्लेनेंट से सवाल जवाब करे। मोटे मोटे तौर पर सभी कंप्लेनेंट्स ने यह आशंका जताई है कि ये जो बयान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने दिया है, ये केवल आपत्तिजनक ही नहीं है, बल्कि ये समाज में अमन, चैन, शांति को भंग करने वाला बयान है। समाज में हिंसा और कलह, डिसहार्मनी, डिस्कॉर्ड पैदा करने वाला बयान है। एक और कंप्लेनेंट जिनको हमने आज एग्जामिन किया, वो 2 समाज जिनका जिक्र त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अपने बयान में किया, वो दोनों में से किसी भी समाज से भी ताल्लुक नहीं रखते थे, जो चौथे कंप्लेनेंट थे। लेकिन फिर भी उन्होंने इस कमेटी के सामने कंप्लेंट भेजकर ये कमेटी के सामने बेबाकी से बात रखी कि ये समाज में, हमारी सोसाइटी के अंदर जो पीस एंड हार्मनी है, उसको तहस नहस कर देने वाला बयान है। इसी के साथ साथ जो बाकी 3 कंप्लेनेंट्स की एग्जामिनेशन आज इस कमेटी ने करी, उसमें से एक सिख समाज से थे और 2 जाट समाज से ताल्लुक रखते थे। इस कमेटी ने मोटे मोटे तौर पर आज की इस बैठक के बाद ये पाया है कि ये जो बयान है, ये पर से इन्फ्लामेटरी हैं, अनएक्सेप्टेबल हैं, पब्लिक पीस, ट्रैंक्विलिटी को ब्रीच करने वाला बयान है। कमेटी इन कंप्लेंट्स की कॉग्निसेंस लेगी और इस पर पूरी तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्रवाई करेगी। जो कंप्लेनेंट्स आज सामने आए, उन्होंने जो बातें रखी, मैं वो भी आपसे मोटे मोटे तौर पे साझा करना चाहूंगा। एक कंप्लेनेंट ने ये कहा, जिन 2 समाज को मंद बुद्धि का कहा जा रहा है, बेवकूफ कहा जा रहा है, कम इंटेलिजेंट कहा जा रहा है, वो दोनों समाज ऐसे समाज हैं जिन्होंने इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोग दिए। हमारे देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री का पद हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद हो, आर्मी चीफ का पद हो, एयर चीफ मार्शल का पद हो, हर बड़े पद पर इस देश को इन दोनों समाज ने पद पर बैठने वाले बुद्धिमान और बेहद क्षमतावान लोग दिए। एक कंप्लेनेंट ने तो यहाँ तक कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो अभी हमारे देश की वीर सेना ने करी, उन सर्जिकल स्ट्राइक्स में भी जो कमांडिंग ऑफिसर थे, वो भी इन्हीं दोनों समाजों में से एक समाज से ताल्लुक रखते थे। एक माननीय सदस्य जरनैल सिंह जी ने यहाँ तक बताया, कई देशों से सिख समाज के लोग फोन कर ये कह रहे हैं कि वहाँ के मीडिया में भी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बयान छप रहे हैं। कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर एक सिख हैं, सिख समाज से ताल्लुक रखते हैं। वहां से लोग फोन कर कह रहे हैं कि कनाडा में जो सर्वश्रेष्ठ, उच्च कोटि पे संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, वो इस समाज से ताल्लुक रखते हैं। और हमारे देश में ऐसे जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग सिख समाज और जाट समाज के बारे में न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। इसी के साथ साथ 1-2 कंप्लेनेंट्स ने ये जिक्र भी किया कि उनको भय हो रहा है कि उनके बच्चे जो भी इस समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो अब आने वाले समय में यदि अपने स्कूल जाते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, तो उनको ये डर है कि कहीं उनका मजाक ना उड़ाया जाए, उनको साइकोलॉजिकली परेशान ना किया जाए। इसी के साथ साथ तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इन खबरों के छपने के बाद केवल त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले राज्य ही नहीं, इस देश के हर राज्य के अंदर जहां जहां सिख समुदाय और जाट समुदाय के लोग रहते हैं, वो बेहद आहत हैं, परेशान हैं। कहीं ना कहीं समाज में शांति, आपसी भाईचारा भंग करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, ऐसा कंप्लेनेंट्स ने हमारे सामने ये बात रखी है। कुल मिलाकर अभी 12 के आसपास कंप्लेंट्स हमारी कमेटी के पास आई हैं। आज जैसा कि मैंने बताया, 4 लोगों का एग्जामिनेशन इस कमेटी ने किया। उसमें से 3 लोग ऐसे थे जो जाट और सिख समाज से ताल्लुक रखते थे, और एक व्यक्ति ऐसा था जो ना ही जाट समाज से ताल्लुक रखता था, ना ही सिख समाज से ताल्लुक रखता था, लेकिन देश का एक नागरिक होने के नाते बेहद आहत था, परेशान था, और इस कमेटी के सामने आकर उन्होंने भी अपनी बात रखी इस निंदनीय और भड़काऊ भाषण के
संदर्भ में। आने वाले समय में हम इस कमेटी की बैठक को बहुत जल्द फिर से बुलाएंगे। जितने कंप्लेनेंट्स रह गए हैं उन सबको बुलाया जाएगा, उनकी भी डेपोजिशन, उनसे भी संवाद, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन इस कमेटी के सामने किया जाएगा और ये कमेटी उसके बाद एक रिपोर्ट के माध्यम से अवश्य जो आने वाला हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसके बारे में अपनी बात रखेगी।